बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम आगाज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 का, जिसमें हमारे पास दिया गया है हम सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट से 20 AC में तब्दील कर देता है। यानी कि अब आप इसे अंदाज़ा करें कि ये 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ आप सही समझे, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है। अगर प्राइमरी कोयल में चक्रों की तादाद 40,000 हो तो आप सेकेंडरी कोयल में चक्रों की तादाद मालूम करें। तो यहाँ पे अब हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे चक्रों की तादाद हमने मालूम करनी है। फार्मूला हमारा वही है, सिंपल है। इसके बाद उसने कहा कि अगर हमारे पास एफिशिएंट हो तो आपने प्राइमरी कोयल में करंट भी मालूम करना है, जबकि सेकेंडरी कोयल में करंट हमारे पास ये वाला होगा। तो ये वही फार्मूला है जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। चले अब हम इसे शुरू करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद जो सबसे अहम काम होता है उसमें होता है डाटा को अखज़ करना। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज। ये 12 वोल्ट है। इसके अलावा NS यानी प्राइमरी कोयल की चक्रों की तादाद हमारे पास जो N, ये हमें अपने क्या करना है, इसमें मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास है VS VP। ये क्या होता है, VP के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने S मालूम करना है, चले अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। ये मालूम करना है बेटा। ये हमारे पास NP हमारे पास क्या था, ये थी 4000। ये S हमारे पास था 12, ये 240। तो जैसे आपने इसे बैलेंस किया तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये आप उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। सिफर से सिफर बैलेंस, तो ये 2 और ये हमारे पास 2 नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म की तादाद हमारे पास 200 आ जाएंगी।